दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अंतरिक्ष राणा और आप सभी लोगों से मेरा परिचय पहले से है। मैं निराग इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और आज एक खास शख्सियत से हम लोग मुलाकात करने जा रहे हैं। मिस्टर नरेंद्र शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज इस खास मुलाकात और 5 मिनट की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर। तो नरेंद्र जी के बारे में 2 चीज़ों के बारे में मैं परिचय जरूर दूंगा। नरेंद्र जी जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं और ना सिर्फ काम कर रहे हैं, उनका एक पहचान है। उन्होंने अपनी एक सफलता की जो मुरीद होती है उसको करके दिखाया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम नरेंद्र शर्मा जी, तहे दिल से सर। थैंक यू सर। फिर से स्वागत है। थैंक यू। तो नरेंद्र जी, आज काफ़ी लोग हैं जो जिन लोगों तक ये वीडियो जाएगी जी। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी होंगे और आज जो हमारा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है उसमें कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि लोगों को कुछ सवालों के जवाब मिले जी। और उन लोगों को जब सवालों के जवाब मिलेंगे तो उनको एक क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी की जीवन में जहाँ पर आज वो हैं या जहाँ पर वो पहुँचना चाहते हैं, उसमें आज की वीडियो कैसे फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि आपके तजुर्बे से हमें काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। जी जी सर। तो नरेंद्र जी, मुझे भी अच्छा लगा। जी, तो नरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, एमएलएम जिसको बोलते हैं, जी जी। इसमें कितने समय से आप काम कर रहे हैं और ये अनुभव कैसा है? जी। मेरे को सर लगभग 12-13 साल का पीरियड हो गया इस इंडस्ट्री में। जब मैं कॉलेज टाइम में था, हाँ तभी कुछ खर्चे पानी चलाने के लिए इस इंडस्ट्री में आ गए थे। जी लेकिन उस समय नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इतने आगे तक ले जाएगी। जी तो बस उसको धीरे धीरे करते रहे। तो मुझे ऐसा लगता है 10-12 सालों में महसूस हुआ है कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है हाँ और एक आम जीवन से बाहर निकालने, गरीब मानसिकता से बाहर निकालने, लग्जरी लाइफ जीने और एक पैसिव इनकम जिसको कहते हैं कि जिसमें आपको काम ना करना पड़े और वहां से आपको इनकम आती रहे लगातार। अगर आप कुछ 2-3 साल 4 साल काम कर लेते हैं कंसिस्टेंटली, तो आपको लगातार इनकम आती रहे। तो ये सारे बाकी तो और बहुत सारे एडवांटेज हैं, रिकग्निशन है, फेम है, पॉपुलैरिटी है। तो मेरा एक सवाल है आपसे जी कि लगभग आपने कितने साल बताए? 12-13 साल। 12 से 13 साल। जी। इन 13 सालों में कुछ अचीवमेंट्स भी किए होंगे आपने, कुछ बिजनेस भी दिया होगा। जी। मैं जरूर जानना चाहूंगा सर। अचीवमेंट देखो, मेरा बैकग्राउंड इतना मैं क्या बोल सकता हूँ, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड रहा है जी और इस इंडस्ट्री ने बहुत उठाया है जी। क्योंकि उतना सोच पाना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता हाँ हाँ है ना। तो लगभग 4 गाड़ियाँ मैंने इस बिजनेस में ली और मेरी जो टॉप गाड़ी रही वो ऑडी की गाड़ी थी। ओके। और इसके अलावा जो भी नॉर्मली एक आम जीवन में आदमी सोचता है, मेरे पास घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बिजनेस के लेवल पे देख के चलें तो लगभग 55-60 करोड़ रुपए का बिजनेस हम लोगों ने पिछले 10-12 सालों में दिया। अच्छा, आपने और अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर लगभग 55 से 60 करोड़ का धंधा दिया। जी जी जी। बहुत ही बड़ा आपने बिजनेस भी किया सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा नरेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता था कि जैसे आज आपको स्विच करना पड़ रहा है, जी जी। आज आप एक डिसीजन लेने की तरफ हो, आपने एक मन बनाया है, आसान हो था क्या सर ये डिसीजन लेना? और अगर आपने डिसीजन लिया है तो क्या ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको डिसीजन दिला दिया? जी देखो, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये नॉर्मली 10-12 साल जब आप कहीं काम करते हैं तो इतना आसान नहीं होता। और जब आप ऑलरेडी एक अच्छे स्टैंडर्ड पे हैं, आपको इनकम भी आ रही है, सब चीजें हैं, और फिर आप ऐसा डिसीजन लेते हो तो ये इतना इजी नहीं होता, हर आदमी इसको नहीं ले पाता। लेकिन सर अभी उड़ान बहुत बड़ी भरनी है ना, और उस उड़ान के लिए कुछ डिसीजन लेने बहुत ज्यादा जरूरी थे। मुझे ऐसा पर्सनली महसूस होता है। तो वो डिसीजन लेने बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। इसमें काफी सारी चीजें रही। क्या क्या वजह रही सर कई फैक्टर आपके डिसीजन लेने में? कई फैक्टर इसमें रहे हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर तो ये रहा कि जो एक्सपेक्टेशन लेके मैंने 10-12 साल लगाए थे, हाँ तो वो एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली मुझे पूरी होती नहीं नजर आ रही थी। सही है, क्योंकि नेटवर्किंग में जब नॉर्मली बंदा आता है तो कितने बड़े ड्रीम बनाता है, हेलीकॉप्टर तक के टारगेट बना देता है कि यार मैं एक दिन हेलीकॉप्टर खरीदूंगा। सही है, तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो मैं मिस कर रहा था कि यार ये चीजें अभी हो नहीं रही और मुझे लग नहीं रहा था कि अगले 10-12 साल में भी वहां से हो सकती है। तो इसलिए फिर फाइनली ये डिसाइड करना पड़ा कि कुछ और करना पड़ेगा और कुछ और बेटर प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा। अच्छा, तो एक सवाल है सर मेरे मन में। जी। 12 साल लग गए ये फैसला करने में? नहीं, 12 साल। आप इस बिजनेस में कैसे आए थे? मतलब बाय चॉइस आए थे, बाय चांस आए थे? क्या क्या था उस वक्त आपके मन में?
ये तो देखो बाई चांस वाला मामला था। हाँ सही है, ऐसे ही कॉलेज में पढ़ रहे थे जैसे मैंने बताया, जी। तो एक दोस्त ने बता दिया, मुझे लगा यार यहाँ से अपने खर्चे पानी निकल जाएंगे, हाँ। तो बाई चांस हमने कर लिया। फिर धीरे धीरे चॉइस बनती चली गई, काम को आगे करते चले गए, सीखते चले गए, तो धीरे धीरे एक चॉइस बन गई कि यार और कहीं इतना दिख नहीं रहा है, यहाँ से कुछ बेटर हो सकता है, तो वो एक चॉइस बन गया। ठीक है, चॉइस के बाद फिर उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। हाँ। लेकिन इस डिसीजन को लेने मैं ऐसा मानता हूँ कि वो जो डिसीजन लिया था उस समय, वो उस समय के हिसाब से एक सही डिसीजन था। ओके। ठीक है, क्योंकि उस समय आज जो स्थितियां हैं, मार्केट की जो सिचुएशन है, आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उस समय में वो अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट थी। मतलब 12 साल पहले जो भी आपने डिसीजन लिया, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने डिसीजन लिया, वहां ठीक था। जी जी। अच्छा, जैसे अक्सर मैंने भी एक चीज देखी है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात को थोड़ा और आसान करना चाहता हूँ ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको समझ पाए उस बात को। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप जरूर बताना जी। कि जब कोई आदमी गांव में पैदा होता है तो उसने ज्यादा से ज्यादा खेती देखी होती है, 2-4 लोगों को नौकरी करते हुए देखा होता है, मजदूरी करते हुए देखा होता है, तो जब तक वो उस गांव से बाहर नहीं जाता, जी, कॉलेज में नहीं जाता, स्कूल में नहीं जाता, जब तक उसको सब कुछ वो खेती ही नजर आती है। बिल्कुल सही है। लेकिन जब वो बाहर जाने लगता है तो उसको पता चलता है और भी प्रोफेशन है, डॉक्टर भी बना जा सकता है, वकील भी बना जा सकता है, इंजीनियर भी बना जा सकता है, और तमाम तरह की चीजें उसको नजर आती हैं। जी जी। और जब कोई गांव का बच्चा बाहर निकलकर किसी फैसले को लेना चाहता है तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस की लोगों को कहीं ना कहीं कमी है। आपका क्या मानना है इस बारे में? नहीं, इसमें देखो क्या रहा है कि जैसे हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम शुरू किया जिसके तो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से जो भी चीजें थी तो हम पूरा फोकस थे यार हमें यही करना है। और जब 5-7 साल का 10 साल का समय बीत गया तो हमने कहीं इधर उधर ताकने की कोशिश भी नहीं की, और ना आज तक हमारे पास कोई आ पाया कि आके ये समझा सके कि भैया ये बेस्ट है, हम जहाँ काम कर रहे थे वही बेस्ट है, हमारे लिए वही बेस्ट था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, सोशल मीडिया का युग आया है ना, तो आप ना चाहते हुए भी इंफॉर्मेशन को रोक नहीं सकते। बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने। मतलब अब उस गांव में भी इंफॉर्मेशन पहुंच गई जिसमें कोई अंदर भी नहीं आ सकता था। तो सोशल मीडिया की वजह से इंफॉर्मेशन से लीक होने लगी, तो ये महसूस होता है हमें कि यार लोग हमसे बेस्ट कर रहे हैं, कहीं पीछे रह गए एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में हम पीछे हैं और लोग हमसे बेस्ट कर रहे हैं। और जब हम ये देखते हैं कि यार उनकी क्वालिटी क्या है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आगरा जाना था जी, हम आज भी सफर में हैं, और कुछ लोग कई सालों पहले आगरा पहुंच गए। जी, तो वो कौन से साधन में थे जो सही समय पे आगरा पहुंचे? बिल्कुल। अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और उसके लिए लगभग मैंने 2-3 महीने का भी, पिछले 2-3 महीने से मैं समय निकाल के मैं उन सब चीजों को सर्च किया कि यार क्या गड़बड़ है ऐसी। सही है कि हम यहाँ खड़े हैं और अभी तैयारी कर रहे हैं कि हम वहां तक जाएंगे, और लोग पहुंच गए और लोग आगे भी निकल गए। तो ये सब जब सब ब्रॉडकास्ट हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू, तब एहसास होने लगा कि यार कुछ ना कुछ छूट रहा है। एक सवाल है मेरा जी, आपने पैसिव इनकम की बात करी सर। जी जी। आपने कहा कि इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं पैसिव इनकम करने के लिए। 12 साल हो गए सर आपको। वैसे तो मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत लोगों को देखा है। जब हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, मैं निराग की बात करूं, तो हमारा पहला मकसद था कि एक शब्द, एक बात जो पहले दिन से किसी डायरेक्ट सेलर को समझ में आती है और सुनने को मिलती है, वो होती पैसिव इनकम। बिल्कुल। और मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को देखा है कि बहुत लंबा समय काम करने के बाद भी पैसिव इनकम नहीं मिलती। मुझे इसमें 2 फैक्टर नजर आते हैं। पहला, किसी आदमी का जो खुद का काम करने का तरीका है, उसकी लीडरशिप स्किल्स है, वो शायद उस लायक नहीं है जिस लायक उसको बन के पैसिव इनकम तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, अगर लायक है भी तो अब सवाल उठता है कि क्या कभी कभी प्लेटफॉर्म की भी रीजन रहता है? क्या कभी प्लेटफॉर्म भी वजह बनती है कि आदमी पैसिव इनकम पे नहीं पहुंच पाता? आप जहां थे, क्या आप कुछ लोगों को जानते हैं जो आज पैसिव इनकम पे हैं? बिल्कुल, मैं बताता हूँ इसमें। ये भी चीजें भी मुझे अभी कुछ समय से महसूस हुई है। लगभग पिछले एक साल से मैं इन चीजों को फील कर रहा हूँ। तो पैसिव इनकम के पीछे 2 चीजें होती है। एक तो पीपल होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। सही है। तो जब लोग आपके पास हैं और लोग आपके लिए काम करते हैं तो पैसे आते हैं। करेक्ट। और प्रोडक्ट आपके लिए वर्क करता है, लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपको पैसे इनकम आती है। तो लोगों की जो कहानी है वो तो चलती रहती है ऊपर नीचे। सही है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो रेशो है वो थोड़ा सा
ऐसे चलता रहता है, ऊपर नीचे कुछ लोग हैं फिर निकल गए, कुछ लोग आ गए। लेकिन प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जिससे एक स्टेबल पैसिव इनकम की जो बात कर रहे हैं वो आ सकती है। चाहे हमारे पास, जैसे मैंने 40-45 हज़ार लोगों का हमारा ग्रुप बना, तो ऑब्वियसली मान लो हमारे पास 2,000-5,000 लोग अगर एक्टिव हैं और एक प्रोडक्ट अच्छा है, तो रीपर्चेज के थ्रू एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, जिसको कि मैं मिस कर रहा था। मतलब वो आती नहीं थी? वो आती। अच्छा, क्या कंपनी पैसे देती नहीं थी माल खरीदने पे दोबारा, या वजह क्या थी? नहीं, वजह ये है कि अगर आप उसको इजी नहीं करेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, जी जिन प्रोडक्ट्स को आप पहले प्रमोट कर रहे थे, जी। आपने 60 करोड़ का धंधा दिया जी 60 करोड़ के धंधे की मैं बात करूं सर, बहुत बड़ी बात है। जी। ये कमाल है कि आपने जो है इतने लेवल तक बिजनेस किया, इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, 60 करोड़ का धंधा दिया। एक सवाल है मेरा आपसे, आप सेटिस्फाइड थे प्रोडक्ट से? नहीं, जैसा आप सच जवाब देना इस बात का। ये बहुत ही सच्चा, बड़ा मुश्किल सवाल होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सेटिस्फाइड थे प्रोडक्ट से? नहीं, देखिए क्या है, उस समय हमने प्रोडक्ट देखा नहीं था। अच्छा। हमने सिर्फ एक ही, और ज्यादातर लोग यही होता है। हाँ। ऑब्वियसली हम देखो, हम जब भी कोई नेटवर्किंग प्लान दिखाता है तो पैसे को प्रमोट किया जाता है, ना कि प्रोडक्ट। बट एक्चुअल में हम किस तरह के बिजनेस में, आर वी इन द सेलिंग ऑफ मनी और वी आर द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स? हम प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस कर रहे हैं या हम कोई अपॉर्चुनिटी बेचने का बिजनेस कर रहे हैं? मेरा सवाल है आपसे। वी आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी बाय द सेलिंग प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट्स बेचकर, प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करने का तरीका हम लोगों तक पहुंचाते हैं। जी जी। करेक्ट। तो हो क्या रहा था सर? अब हो ये रहा था कि चलो प्रोडक्ट तो बेचे जा रहे हैं, पीपल भी आ रहे हैं, लेकिन वो एक जो मैंने बताया ना पैसिव मोड, वो नहीं आ पा रहा था कंसिस्टेंट तरीके से, कि आप लगातार पीपल्स को ला रहे हो, प्रोडक्ट को भी सेल कर रहे हो, चाहे आदमी को समझ आ रहा है, प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, तो जो भी प्रोडक्ट मुझे मेरे पास होता तो मुझे वो सेल करना ही था। करेक्ट, सही है। और हम अपनी, सबसे पहले आदमी यही देखता है कि यार पहले मेरी जीवन बदल जाए, उसके बाद कुछ सोचूंगा, है ना। मैं एक जिस स्तर में गड़ा हुआ हूँ नीचे, उससे एक बार बाहर आ जाऊं, फिर वो सब चीजें बात की है। तो जब उससे बाहर आए तो ये सब चीजें दिमाग में चलने लगी। अच्छा, ज्यादातर लोग इस बात पर गौर भी नहीं करते ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट क्या है। नहीं करते। ऐसा प्रोडक्ट पहुंचा रहा है जिसको एक बार अगर ले लिया तो दोबारा आदमी जाके नहीं देखेगा। ओहो। तो मतलब कितनी ही मेहनत कर लो सर, ये तो वो हो गया कि आगे से पकड़ते जाओ, पीछे से छोड़ते जाओ। तो पैसिव इनकम तो इसमें नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं सर। इसीलिए काफी लंबे समय से तो मैं तो ये डिसाइड करके बैठा था कि यार छोड़ो यार, अभी कुछ और देखते हैं। अच्छा। ये लेकिन फिर वही बात है, आप लोगों से मुलाकात हुई, जी। शर्मा जी से मुलाकात हुई, जय शर्मा जी के माध्यम से हमारी जय शर्मा जी, हाँ, बहुत ही डायनामिक लीडर है। जी, बहुत ही उनसे मुलाकात हुई, है ना। और उनसे मुलाकात के बाद भी ऐसा नहीं कि मतलब ये इजीली इतना डिसीजन ले लिया गया। तो आपने जैसे निराग को ही चुना सर, तो जी। क्या रीजन थे कि आपने निराग को ही चुना? व्हाट वाज द रीजन? क्या सच में सच्ची वजह बताना आप मुझे, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी जो आपको सबसे देखो, इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। मेरा दिमाग क्या है ना, मैजिक पे काम नहीं करता है। ओके। मेरा दिमाग लॉजिक पे काम करता है। अच्छा, मैजिक और लॉजिक। हाँ। अच्छा, ये मैजिक और लॉजिक के बारे में और जानना चाहता हूँ। मैजिक और लॉजिक ऐसे होता है ना कि आप ठीक है प्लान दिखा रहे हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। करेक्ट। तो वो चीजें मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा, वो प्रभावित नहीं करती आपको? हाँ, वो चीजें प्रभावित नहीं करती मुझे। आप फैक्ट एंड फिगर्स पे समझाओ, क्योंकि सर 12 साल मार्केट में धक्के खाए। ठीक है। तो क्या फैक्ट एंड फिगर देखा? कुछ तो समझ आता है। तो शर्मा जी से 1-1.5 महीने पहले लगभग चर्चा शुरू हुई। तो मैं इनको साफ बोल चुका था कि शर्मा जी आप मत चक्कर में पड़ो, ठीक है, मैं जो है मैं उस पर बायकाट कर चुका हूँ, मैं नेटवर्किंग नहीं करूँगा। तो शर्मा जी ने बोला नहीं सर, इतने साल का एक्सपीरियंस, आप चलो आपको अपने फायदे के लिए नहीं करना, लेकिन आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक अनुभव है। अगर वो अनुभव से 2 आदमी 4 आदमी की जिंदगी बदलती है तो एक बहुत अच्छी चीज होगी वो। एक सवाल पूछूं सर आपसे? जी। सवाल मैं आपके पहले उस सवाल का जवाब दे दूं, है ना। तो ये बात हो गई थी। लेकिन निराग को चुनने के पीछे फिर इनसे मुलाकात करने के बाद मैं आप लोगों के पास आया। सही है। आप लोगों के पास आने के बाद मैंने सारी चीजों को समझा। सही है। आप लोगों का विजन देखा, आप लोग जिस तरीके से सारी चीजों को लेके चल रहे हैं, जैसा आप लोगों ने आगे के लिए प्रोग्राम बनाए हुए हैं, चाहे प्रोडक्ट्स को लेके हो ना, वो सारी चीजों को देखने के बाद
उसके बाद भी मैंने 10 सर्च और मारे हैं। अच्छा, मतलब आपने और कंपनियों को भी देखा? बिल्कुल, रिसर्च, चाहे वो प्लान से रिलेट हो, चाहे प्रोडक्ट से रिलेट हो, चाहे वो आप विजन से रिलेटेड हो। हाँ हाँ, सही है, चाहे लीडर से, क्योंकि लीडरशिप बगैर भी कंपनी नहीं चलती है। करेक्ट, सही है, तो लीडर से रिलेट करती हुई चीजें, करेक्ट करेक्ट। है ना। तो ऐसी काफी सारी चीजें जो है ना, सर्च करने के बाद 10 से 15 सर्चेस मैंने और मारी हैं। अच्छा, मतलब आपने रिसर्च करके आप आए हो? जी, जी। हमें लगा हम सीधे ही आपके पास पहुंच गए, हमारे आपकी सीधा मुलाकात हुई है। तो आपने रिसर्च किया है? मैंने बताया ना, लॉजिक चाहिए मुझे। मेरे को एक सवाल है सर, जी। बीच में मैं आपने बीच में कहा भी, सर बहुत लोग ऐसे हार मान जाते होंगे ना इस इंडस्ट्री में। जैसे आपने एक जिक्र किया कि यार मैं कहीं ना मैं हट चुका था पीछे, मैं बैकफुट पे आने का मैं प्रयास कर रहा था, मेरे मन में वो विचार था। जी। सर मैं आपकी तरफ से ये मैसेज जरूर लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो कौन से रीजन थे, बिल्कुल सटीक आप अगर बता पाएं कि 2-3 रीजंस जो भी मेजर रीजंस थे कि आप पीछे हो रहे थे इतने साल देने के बावजूद, पैसा कमाने के बावजूद, एक रनिंग इनकम होने के बावजूद, सफलता पाने के बावजूद, लग्जरी गाड़ी लेने के बावजूद आप कदम पीछे ले रहे थे, उसके पीछे वजह क्या थी? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपने आज फैसला किया या जो फैसला आप लेने जा रहे हैं, ये फैसला लेने के पीछे 2-3 वजह क्या रही कि आप वापस से बैकफुट से फ्रंट फुट पे आ गए? सर ये मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूँ। और ये क्योंकि ये मैसेज ना बहुत ऐसे लोग हैं सर जो इस इंडस्ट्री में हार मान जाते हैं, जो पीछे हट जाते हैं। जी। क्या वजह रही सर? देखो, वजह इसमें सबसे पहली वजह तो मेरी यही थी जो मैंने आपको बताया कि हम लोग बाउंस बैक करते जा रहे हैं। ओके, सही है, हमने एक बार नेटवर्क बनाया, वो स्लिप हो गया, स्किप हो गया। करेक्ट, सही है, फिर दोबारा बनाया, Correct. फिर वो स्किप हो रहा है, तीसरी बार बना रहे हैं आप, स्किप हो रहा है, चौथी बार हम बना रहे हैं और फिर उसको रिबिल्ड कर रहे हैं। करेक्ट। तो रिबिल्ड करने के बाद जो एक स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, 12 साल में भी नहीं बन पाई। 12 साल में भी जो एक रिबिल्ड, हर बार रिबिल्ड कर रहे हैं और फिर स्टेबिलिटी कुछ आ ही नहीं रही है, और सिर्फ आप एक सेटिस्फेक्शन के लेवल पे आके एक नौकरी की तरह आप काम कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग में, जो कि ड्रीम पूरे करने का बिजनेस है, ड्रीम देखने का, पूरे करने का बिजनेस है, उसमें सिर्फ आप एक नौकर बन के रह जाओ। ये बात ने मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब ग्रेट सिर्फ दिखता था बातों में, विजन में, बाकी सब चीजों में, लेकिन वो ग्रेट तक हम 12 साल तक तो पूरी ताकत लगाई। सर आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि आपने बड़ी जान से आपने इस बिजनेस को किया, बड़ा दिल लगा के बिजनेस को किया? बिल्कुल दिल लगा के बिजनेस को पिछले 10 साल से, मैं पहले तो 1-2 साल की तो नहीं बोल सकता, लेकिन पिछले 10 सालों में किया गया। और तभी आप, अगर आप चुनिंदा अचीवर्स को उठाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में, अचीवर्स तो बड़े लिमिटेड निकल के आते हैं ऐसे अचीवर्स, तो ताकत लगी है सर, ताकत लगी है, ताकत तो लगी है। अच्छा, बुरा लगता है सर? और अकेला ऐसा, अच्छा मैं ये भी नहीं कहता कि अकेले की ताकत, डायरेक्ट सेलिंग में कभी अकेले की ताकत नहीं होती, टीम की भी होती है, स्पॉन्सर्स की भी होती है, सबकी ताकत होती है ना, लेकिन ऑफलाइन का रोल होता है। हाँ, तो सबका रोल होता है, लेकिन एक तो वो रीजन रहा। दूसरा मेरा रीजन रहा कि फैमिली सेटिस्फेक्शन जो है ना, क्योंकि आप ताकत लगा रहे हो, ठीक है, सब चीजें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक फैमिली सेटिस्फेक्शन नहीं है। और तीसरी चीज कि कोई ऐसा, मतलब अभी हम ये नहीं सोच सकते कि यार 3 महीने हम लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाएं तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। ओके, तो ये ऐसी चीजें क्या है ना, बार बार ड्रिल हुई है। क्या कहना चाहोगे सर जो लोग आज हार मान रहे हैं? हार मानने की क्या उनको कुछ सोचने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है, कुछ विचार करने की जरूरत है? इसमें क्या होता है सर, मुझे जो महसूस हुआ है अभी आप लोगों से मिलने के बाद, सही है, फिर जब मैं 10-15 जगह और खंगाला है मैंने, तो वहां मुझे जो महसूस हुआ है कि जरूरी नहीं होता कि सारी कमियां आपके अंदर ही हो। ओके, सही है, अच्छे से अच्छे खिलाड़ी भी हैं, अच्छा बैट्समैन है, अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, सब चीजें हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, पिच ही सही नहीं है तो रन कहां से बनेंगे? अच्छा। आप दम लगाए जा रहे हो, बॉलर बहुत अच्छी लाइन लेंथ से बॉल फेंक रहा है, बैट्समैन पूरी ताकत से, पूरी टाइमिंग से बल्ला घुमा रहा है, लेकिन पिच में बॉल पड़ने के बाद ही किधर चली जा रही है। अच्छा, तो मुझे जो महसूस हुआ है वो यही है कि मतलब दम लगाई जा रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है ना, नाम डायरेक्ट सेलिंग का है, बाकी छक्के लगने बड़े मुश्किल है सर। आप कितना भी, खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलता है ना, खाली मोटिवेशन का को मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ,
सही है, आप मुझे कितना भी मोटिवेट करो पर नहीं होता। आप लॉजिकली कोई चीज समझाओ तो यह निराग इनर मोटिवेट हो जाता तो यह निराग में लॉजिकली क्या समझ में आया सर आपको? है। लॉजिकली निराग में मुझे कुछ चीजें समझ में, देखो एक तो सबसे बढ़िया चीज मेरे को आप लोगों की लगी प्रोडक्ट। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत 19-20 सब जगह चलता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन प्रोडक्ट आपके बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद भी यूज करके देखे। तो प्रोडक्ट नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, और बगैर प्रोडक्ट के चलेगा नहीं मामला। बहुत सच है, भविष्य तो यही है। हाँ, तो जो रेवेन्यू हम जो पैसिव इनकम का रेवेन्यू जनरेट है वो तो प्रोडक्ट से ही होने वाला है। करेक्ट है। सही, तो प्रोडक्ट बेहतरीन होंगे तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आएगी नेटवर्क। करेक्ट है। नंबर 1 बात ये रही। दूसरी चीज आप लोगों ने आदमी किस वजह से पे आउट देखता है आदमी। करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने 10-12 सर्च मारने के बाद फाइनली ये देख लिया है कि पे आउट का आपने जो प्रोसेस बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो जो मतलब लंगड़ी टांग वाला हिसाब रहता है ना नेटवर्किंग में जी, वो उसको लंगड़ी टांग पे भी दौड़ा देगा। करेक्ट है। अच्छा, मतलब मेहनत का मेहनताना पूरा मिलना चाहिए। पूरा मिलना चाहिए, वो मिलता है। तो ज्यादातर समस्या नेटवर्किंग की यही रहती है कि भैया एक नहीं चल रही, तो उस पे भी आप बहुत आनंद के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सही है, ये आपका जो है पे आउट का मेरे को बहुत अच्छा उसमें लगा। और इसके अलावा आप लोगों से जब मिला तो यंगस्टर्स हैं आप, सही है, हालांकि मेरे से तो आप एज में कम ही है ना, लेकिन जो आप लोगों का विजन है, जिस तरीके से मैंने उस दिन आपको मेहनत करते देखा, मेरा तो मन ये था कि मैं आज पूरी रात नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग भी बैठे हुए। फिर उसके बाद जो है आप फिर नए कुछ लोगों से मिलने रात को 2-2:30 बजे आप अलग से निकल गए। सही है, और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी आप लोगों की कि आप लोगों ने कंपनी स्टार्ट की और कोविड आ गया, और उस टाइम से आप कंपनी को बाहर लेके आ गए। जी, 2 बार कोविड आया, फिर कोविड आया। हाँ, मतलब 3-3.5 साल आप लोगों ने चला लिया, तो यही तो सबसे बड़ा ट्रेजेडिक फेस होता है जहां 95% बिजनेस क्लोज हो जाते हैं। करेक्ट है। सिर्फ 5% बिजनेस ही 3 से 5 साल की रनिंग पे जा पाता है। करेक्ट। और आप लोगों ने उससे उभार के लेके आ गए कंपनी को, और दैट इज ट्रेमेंडस। मैं उस चीज के लिए सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को। और ये जो पैशन है, और क्योंकि जवान खून है तो जवानों के साथ मिलेगा ये तरीके से। मतलब आप खुद की गिनती जवानों में मान रहे हैं, बुड्ढों में मान रहे हैं? ये भी बताइए आप आपकी खुद की गिनती बुड्ढों में कि जवानों में? पर मैं तो खुद को मानता हूँ कि अभी तो हम जवान हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आप जवान हैं और जवानों के साथ मिलेंगे। बहुत बढ़िया। और एक अच्छी चीज और जी, कि देखिए, ताकत जब गाड़ी फंसी होती है ना, एक्चुअली ताकत तभी लगानी होती है। करेक्ट। सही है, नया स्टार्टअप में जितनी ताकत लगती है, ये उतना ताकत पुराने स्टार्टअप में नहीं। वो तो फिर रनिंग मोड पे आ ही गया ना, तो ऑटोमेशन पे भी चलता रहता है अगर विजन अच्छा नहीं है। करेक्ट। तो आज आप लोग जिस एनर्जी से काम कर रहे हो, एक्चुअली उस एनर्जी ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया है। जी जी जी। ना, और प्लान पे आउट तो द बेस्ट, बहुत बढ़िया है। और मुझे लगता है कि यहाँ जो काम, मतलब मुझे मैं अंदर से महसूस कर रहा हूँ, जो काम 10 साल में मैंने किया, सही है, अब ये डिसीजन इसलिए नहीं है कि हमें कुछ करना है, ठीक है, हम तो कर ही लेंगे। और भी बहुत सारे रास्ते हैं जी, कहीं ना कहीं से इनकम की। अब कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि बहुत कर आप और भी कुछ सकते थे। हाँ, बड़े मन से आए हो। हाँ, तो अब टारगेट ये है कि जो काम हम 10 साल में कर पाए, मैं पिछले 10 सालों में बहुत सारे ऐसे मेहनती लोग हमारे हाथों से छूटे हैं, जिनमें एनर्जी थी, जिनमें ताकत थी, सही है, जिन्होंने पोटेंशियल बहुत था, लेकिन उनका हम कुछ कर नहीं पाए। ओके ओके ओके। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि 10 सालों में जो हमने किया वो काम मेरा के साथ 2 साल में लोग, मतलब जो आपने 10 साल में किया, आप चाहते हैं आपके साथ जो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आए, वो 10 साल की चीजें वो 2 साल में कर सकते हैं। एक सवाल होगा जी, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक शॉर्ट में एक आखिरी सवाल लेता हूँ। जी, मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन लेना इतना आसान भी नहीं होता जी। और बहुत, जैसे आपने तो ले लिया, कहते हैं कि लीप ऑफ फेथ, जब एक पक्षी एक चोटी से दूसरी चोटी पे जाना होता है तो उसे लीप ऑफ फेथ, एक विश्वास की छलांग लगानी होती है। तो ना सिर्फ आपने बताया कि आपकी छलांग विश्वास वाली छलांग नहीं है, आपने बड़ा लॉजिकली टेक्निकली सारी चीज़ों को रिसर्च किया है। लेकिन एक सवाल है सर, बहुत सारे लोग डिसीजन ले क्यों नहीं पाते, लेना जो चाहते हैं लेकिन वो ले क्यों नहीं पाते हैं?
इसके पीछे देखो कई रीजन रहते हैं इसके पीछे, है ना। कुछ 3-4 मोटे मोटे रीजन मैं आपको डिस्कस करता हूँ जो मुझे महसूस होते हैं। कुछ भी हो सकते हैं वो, इसमें आदमी का पर्सनल रीजन भी बहुत मायने रखता है, लेकिन फिर भी जो एक कॉमन रीजंस रहते हैं वो ये रहते हैं कि आदमी, जैसा अपन ने डिस्कस किया कि बाई चांस इस काम में आ जाता है और कोई बैकग्राउंड उसका होता नहीं है इस इंडस्ट्री का, तो उसको समझ तो होती नहीं है, तो बस वो एक ट्रस्ट पे और एक भरोसे के साथ कूद जाता है मैदान में, आ जाता है, उसको समझ होती नहीं, तो उससे वो चलता रहता है। दूसरा, फिर जब अगले फेज पे जाता है वो, तो वहां वो थोड़ा सीख जाता है चीजें, सीखने समझ लग जाता है, तो उसको लगता है मैं कर जाऊंगा यार, तो उस मोड़ पे चला जाता है। उस मोड़ से जब वो करने लगता है तो उसको कुछ मिलने लग जाता है, तो मिलने लग जाता है तो बोले यार अब तो मिलने लग गया, सही है। और इसको और बड़ा करते हैं, और जब मिलने लग गया तो बातें बड़ी हो जाती हैं। सही है जी। हर आदमी को वादे कर चुका, घर वालों को वादे कर दिए, रिश्तेदारों को वादे कर दिया, अपलाइन को वादा कर दिया, टीम को वादा कर दिया, क्योंकि टीम भी बन गई ना, उनको भी वादा कर दिया कि हम हिंदुस्तान फतेह कर देंगे, हम झंडा गाड़ देंगे, कर देंगे। और फिर 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो पलट के जब उसको लॉजिकली चीजें समझ में आना शुरू होती है, तो फिर चाहता तो है, लेकिन वो सारी चीजें जो एक फियर बैठ गया उनका, उन सब चीजों, उन वादों का फियर बैठ गया है मन में। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अपलाइन क्या कहेंगे, अपलाइन क्या बात बनाएगा, घर क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, घर वालों का क्या होगा, उनको कैसे कन्विंस करेंगे, टीम वाले क्या बात बनाएंगे, इन सब बातों की वजह से फिर आदमी क्या सोचता है कि यार एक सवाल इधर ही पड़ेगा। एक सवाल मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ जी, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू टेक रिस्क? रिस्क लेने का सबसे सही टाइम क्या है? देखो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब आप जिंदगी के सबसे निचले पायदान पे है ना, तो आप कोई भी निर्णय ले सकते हो। ओहो, कोई भी, मतलब नीचे से आदमी और नीचे क्या करेगा, कहाँ जाए, सही है, सही है, सही है। या फिर आप बहुत ऊपर के पायदान पे हो तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। ओके, तो बीच में आदमी है वो कैसे लेगा? है बीच वाला आदमी कैसे निर्णय लेगा, वो उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपना डिसीजन लेना चाहिए मुझे। तो जैसे आप हो तो एक जापानीज कहावत है सर, द बेस्ट टाइम टू टेक रिस्क वाज 10 years बैक, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years बैक, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस वाज 30 years बैक। व्हाट इज द सेकंड बेस्ट टाइम? ऐसा कहते हैं कि बेस्ट टाइम जो था वो 10 साल पहले था, या बेस्ट टाइम जो था वो बीत चुका है, जी, बट व्हाट इज द सेकंड बेस्ट? पहला जो बेस्ट टाइम था वो तो बीत गया है, सही है। बट सेकंड बेस्ट टाइम जो है दैट इज नाउ। आज अभी इसी वक्त जो समय है, आप देखेंगे जितना समय और बीतता जाता है तो उतना रिस्क लेना, उतने चीजों को डिसीजन लेना उतना और मुश्किल हो जाता है। मतलब मन बनाना पड़ेगा और उतर कर आना पड़ेगा और एक बार खुद को साबित करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। और साथ हमें सर, बिल्कुल हम साथ हैं, पूरा निराग का मैनेजमेंट साथ है, जी जी, और ना सिर्फ हम साथ हैं सर, पूरा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, चैंपियन सक्सेस सिस्टम, वो साथ है, पूरी लीडरशिप साथ है, और हम आपके साथ है सर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग फट्टे चकेंगे और बिल्कुल 2023 को एक ऐसा साल बनाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग मिसाल दें कि काम ऐसे किया जाता है और नाम ऐसे किया जाता है। डेफिनेटली होगा। और मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ जी, देखिए 2 चीजें होती है जी, एक होता है चीजों को लाने वाला जी, और एक होता है चीजों का फायदा उठाने वाला। बहुत बढ़िया। तो मतलब एक होता है फर्स्ट मूवर, हाँ, एक होता है फास्ट मूवर। करेक्ट, सही है, करेक्ट। बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट बनाए नहीं, लेकिन अमेजोन पे चढ़ के उन्होंने प्रोडक्ट बेच डाले। वाह, सही है। एप्पल बाद में आया, करेक्ट, एप्पल बाद में आया, करेक्ट। मोबाइल का जन्म मोटोरोला ने किया है, किसी ने भी किया, Correct. लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पे चढ़ के एप्पल सबसे आगे निकल गया, बेटर किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जिस हिसाब से, और अभी तो मैं भी शामिल हो रहा हूँ, तो हम लोग फर्स्ट मूवर नहीं होंगे लेकिन फास्ट मूवर होंगे, जो कि बहुत जल्दी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, और जो काम हम 10 साल में कर पाए जी, 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 डायरेक्ट सेलिंग में, वो लोग 2-2, 3-3 साल के अंदर करेंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर से, आज हमने कुछ बातें की, मजा आया, आप लोगों को सुन के बड़ा मजा आएगा, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बता देता हूँ, आज निराग कहाँ स्टैंड करता है, मैं थोड़ा सा आपसे जरूर जिक्र करूंगा। आज लगभग 1.25 लाख लोगों का नेटवर्क आज हम लोगों ने बनाया है, और अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो तकरीबन 120 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। भारत के हर शहर के अंदर लगभग हमारा एक सिस्टम, एक वेन्यू, एक एजुकेशन सिस्टम चल रहा है।
टूल्स हैं, एजुकेशन के बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज हमने डेवलप कर ली हैं और हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर अब एंटर करने जा रहे हैं। और जो सबसे लेटेस्ट चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए वो हमारा नया मॉडल है एनडीसी यानी कि निराग डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसके माध्यम से कोई भी आदमी हमारे साथ जुड़कर एनडीसी की फ्रेंचाइजी लेकर उसको संभाल कर, बेशक नेटवर्क ना बनाए, उससे भी लाखों रुपए की आमदनी प्राप्त कर सकता है। और अगर नेटवर्क बनाएगा तो करोड़ों रुपए महीने की आमदनी पे भी पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने हमारी बात को सुना, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। और आखिर में एक ही बात कहूंगा, विश यू ग्रेट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू।